हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी क्लास 10th की यूनिट 2 अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का वीडियो है, जिसमें अभी तक हमने वर्ड प्रॉब्लम्स में पहला आपका वीडियो इसके पहले वाले में हमने देखा कि वर्ड प्रॉब्लम्स पर कैसे आधारित, नंबर्स पे आधारित कैसे सवाल हमें आते हैं। आज हमारा यह उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम लोग मनी मैटर्स और एजेस पर आधारित सवालों को करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, जिससे कि मैं इसी तरीके की और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। अगर आप लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो तो इसके सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाता रहूँ। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है। ए पर्सन ऑन टूर हैज़ ₹4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस। इफ ही एक्सटेंड्स हिज स्टोर फॉर 3 days ही हैज़ टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय ₹70। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। हिंदी वाले स्टूडेंट्स इस पर ध्यान दें। क्या कहना चाह रहा है? एक आदमी है जो कि पिकनिक मनाने गया है, यात्रा पर गया है। उसके पास 4200 रुपये हैं टोटल खर्च करने के लिए। यदि वह 3 दिन तक अपने टूर को और बढ़ा दे, यात्रा जिसे मान लीजिए वो 10 दिन रुकना था तो 3 दिन और रुक जाए, तो उसे क्या करना पड़ेगा? ही हैज़ टू कट डाउन, उसे अपने डेली के एक्सपेंसेस को, डेली जो वो खर्चा करता उसे 70 रुपये डेली कम खर्चा करना पड़ेगा। तो बताइए कि वह कितने दिनों तक अपने टूर पर रहा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। चलिए इस सवाल को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन। तो हम मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन, जो उसका वास्तविक टाइम था, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर बी इक्वल्स टू x डेज। मान लेते हैं उसका कुल टूर x दिनों का था। अब आइए हम लोग प्रश्न पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या कह रहा है? ए पर्सन ऑन टूर हैज़ 4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस। टोटल उसके पास 4200 रुपये थे खर्च करने के लिए। तो अगर हमसे कहें सर 4200 रुपये टोटल थे उसके पास और x दिनों तक वह रुका, तभी तो हम कह सकते हैं सर उसके एक दिन का खर्च कितना था, यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर क्या कह रहा है? यदि उसे 3 दिन और रुकना पड़े तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपने खर्च को 70 रुपये से कम करना पड़ेगा। तो सर इसमें से अगर हम 4200 रुपये है और x + 3 डेज अर्थात 3 दिन और ज़्यादा रुक गया, तो उसका खर्च जो है कितने रुपए से कम हो गया? सर 70 रुपये कम हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आई? सर 4200 रुपये थे, टोटल x दिन रुकता तो एक दिन का खर्च निकलता। सर यहाँ से 4200 रुपये हैं, x + 3 डेज रुकेगा तो एक दिन का खर्च निकलेगा। तो इस एक दिन के खर्च में से यहाँ से घटाएंगे तो टोटल जो अंतर आ रहा है वो 70 रुपये का आ रहा है। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू को निकालना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए, न्यूमरेटर में सर 4200 कॉमन है, तो इसको 4200 हम लोग एकदम से बाहर लिख लें। यहाँ बचेगा 1/x माइनस 1/x + 3 इक्वल्स टू 70। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और क्या कर सकते हैं सर? ये जो 4200 यहाँ है, इसको हम लोग यहाँ डिवाइड में भेज सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं 1/x माइनस 1/x + 3 इक्वल्स टू 70/4200। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। सर एक जीरो से ये एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 42, अर्थात यह आया 1/60 के। यहीं पर लिख लेते हैं, ये आया 1/60। यहाँ तक हो गया। सर अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर x और x + 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा x × x + 3। यहाँ x + 3 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा x + 3 माइनस x इक्वल्स टू 1/60 के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं।
सर यहाँ से ये x से ये x कट गया, ये 3 देखिए इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये 3 का यहाँ कर देंगे और ये x इंटू एक्स प्लस 3 का यहाँ कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 60 इंटू 3 अर्थात 180 के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। सर अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये 180 को हम लोग लेफ़्ट साइड में ला लें तो ये -180 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब हमें इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब इसको हम लोग क्या करें, ऑन कंपेयरिंग इसका जो है हम लोग कंपेयर कर दें विथ स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिलेगा सर, a b c की वैल्यू पता चल जाएगी। a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू 3 है, c इक्वल्स टू -180 है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से या हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की सहायता से, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने पढ़ा था सर, x की वैल्यू निकालनी है तो इसके दो मान निकल कर आते हैं, -b प्लस या माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इसी फार्मूले में हम लोग सारी वैल्यूज़ को रख देंगे। सर b इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस √b स्क्वायर अर्थात 3 का वर्ग 9 माइनस 4ac, a की तो वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -180 है अर्थात 180 इंटू 4 अपॉन 2 के। इसको और सॉल्व करिए, ये -3 प्लस या माइनस √729 अपॉन 2 के। यहाँ तक हो गया। सर हम लोग जानते हैं कि ये 729 किसका वर्ग है, सर 27 का वर्ग करेंगे तो 729 आएगा अर्थात ये -3 प्लस या माइनस 27 अपॉन 2 के। इसी को हम लोग एक बार प्लस ले लें एक बार माइनस ले लें, इसी को हम लिख सकते हैं सर -3 प्लस 27 अपॉन 2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 12 के। दूसरा x इक्वल्स टू हम कह सकते हैं -3 माइनस 27 अपॉन 2 इक्वल्स टू -15। देखिए इस माइनस वाले को तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि डेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं अर्थात हमारा x की वैल्यू 12 जो आया है यही हमारा आंसर होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं सर टोटल ओरिजिनल डेज जो थे, ओरिजिनल डेज इक्वल्स टू 12 अर्थात 12 दिनों तक वह रुकने वाला था और उसके पास 4200 रुपये खर्च करने के लिए थे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ ए सर्टेन लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ वायर इज ₹200 इफ द पीस वॉज 5 meters longer and each meter of wire cost ₹2 less. The cost of the piece would remain unchanged. How long is the piece and what is its original rate per meter? देखिए हमारे जो स्टूडेंट हिंदी वाले हैं वो लोग परेशान ना हो, मैं सभी को पूरे सवाल को हिंदी में समझा रहा हूँ, आप लोग हो सके तो इसे हिंदी में लिख करके सॉल्व करें। चलिए क्या कहना चाह रहा है कि एक हमारे पास वायर है, उसकी कुछ लेंथ है, हमें लेंथ नहीं पता है, उसकी लंबाई नहीं पता है, ठीक, जिसका टोटल दाम जो है 200 रुपये है। एक मान लेते हैं x मीटर लंबा तार है जिसका कुल दाम 200 रुपये है। यदि कह रहा है कि 5 मीटर उस तार में और बढ़ा दिया जाए तो उसका जो दाम है वो 2 रुपये कम हो जाता है, जो दाम उसका प्रति मीटर आ रहा था वो 2 रुपये कम हो गया। तो हमसे क्या कह रहा है कि बताइए कि उस तार का ओरिजिनल रेट क्या था और वह तार कितना लंबा था अर्थात उसका कितना प्रति मीटर क्या दाम था और उसकी तार की कुल लंबाई कितनी थी। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा हाउ लॉन्ग इज़ द पीस अर्थात उस तार की लंबाई कितनी थी। तो मान लेते हैं लेट द वायर वॉज x मीटर लॉन्ग, जो हमारा तार था उसकी लंबाई x मीटर थी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमसे कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ ए सर्टेन लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर इज़ 200, अर्थात 1 मीटर तार की लंबाई 200 रुपये है। तो हमसे 1 मीटर की पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे? सर 200 रुपये पूरे के दाम है और x मीटर लंबा है, 200 में अगर x से डिवाइड कर दें तो हमें 1 मीटर का तार का दाम पता चल जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ द पीस, अर्थात इसका जो दाम है इक्वल्स टू 200 रुपीज़, अर्थात ये जो हमारा पीस है वायर का इसका टोटल दाम 200 रुपये है। यहाँ से हमसे कहे कि इसका ओरिजिनल रेट पर मीटर अगर हमसे पूछा जाए तो हम कह सकते हैं सर 200 अपॉन x, यही हमारा ओरिजिनल रेट होगा उस तार का। अब क्या कह रहा है, इस तार को 5 मीटर बढ़ा दिया गया। नाउ द लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू x प्लस 5 मीटर, अर्थात उस तार की लंबाई को 5 मीटर बढ़ा दिया गया। तो हमसे कहेगा सर नया दाम क्या होगा, न्यू कॉस्ट पर मीटर, अर्थात नया दाम क्या होगा। तो सर हम कह सकते हैं कि सर 200 रुपये तो टोटल था, दाम में तो कोई बढ़ोतरी हुई नहीं, इसकी लंबाई बढ़ गई, अर्थात x प्लस 5 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, यदि बढ़ा दिया गया तो होगा क्या, ईच मीटर ऑफ वायर कॉस्ट ₹2 लेस, अर्थात उसका दाम जो है 2 रुपये घट जाएगा, अर्थात इसके दाम में और इसके दाम में अगर हम अंतर कर दें तो 2 रुपये का अंतर आ रहा है। अब हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे प्रश्न में जो दिया गया है उसके अनुसार क्या है सर, ओरिजिनल रेट जो था 200/x माइनस इसमें से अगर हम नए वाले रेट को घटा दें तो हमारा जो अंतर आता है वो 2 रुपये प्रति मीटर का आता है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे हमने इसको लिखा। सर सबसे पहले मान लेंगे कि तार हमारा x मीटर लंबा था, कॉस्ट ऑफ द पीस जो तार का दाम था 200 रुपये दिया गया है, तो 1 मीटर का दाम 200/x होता है। फिर हमारा नया लंबाई क्या हो गई, x प्लस 5 मीटर, तो नया दाम क्या हो जाएगा 200/x प्लस 5। हमारे सवाल में क्या कह रहा है कि सर पुराने वाले रेट में और नए वाले रेट में प्रति मीटर में जो अंतर है वो 2 रुपये का है, तो हमने इसमें से इसको घटा दिया और 2 के बराबर कर दिया। अब हम लोग इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमारा x की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा ओरिजिनल आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ से 200 ऊपर कॉमन दिख रहा है, 200 बाहर ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 था, 2, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब सर ये जो 200 यहाँ है इसको नीचे भेज दीजिए और उसका पूरे का एलसीएम ले लीजिए। सर x इंटू एक्स प्लस 5 यहाँ अंदर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 5 माइनस x इक्वल्स टू 2/200। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, ये कैंसिल होकर आएगा 1/100 और यहाँ देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सर x इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 1 के, अर्थात ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू यहाँ पर 100 इंटू 5 अर्थात 5 इंटू 100 के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² प्लस 5x और इसको इधर बुला लेंगे, ये माइनस 500 इक्वल्स टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ रहा है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ गया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे, उसके लिए हमें a b c की वैल्यू चाहिए। तो सर यहाँ ऑन कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर माइनस 500। अब हम जानते हैं सर x बराबर होता है माइनस b प्लस या माइनस √b² माइनस 4ac/2a के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए इसमें वैल्यूज रख देते हैं, ये -5 प्लस या माइनस √b², 5 का स्क्वायर 25 माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा
4AC, ए की तो वैल्यू 1 है, 4 × 500 करेंगे तो ये आएगा 2000 अपॉन 2, ए की वैल्यू 1 है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5 प्लस या माइनस √2025 अपॉन 2k। यहाँ हम जानते हैं 2025 किसका वर्ग है सर, 45 का स्क्वायर करेंगे तो 2025 आएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं -5 प्लस या माइनस 45 अपॉन 2k। चलिए एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस। जब प्लस लेंगे तो ये प्लस 45 अपॉन 2, ये आ जाएगा 40 अपॉन 2 इक्वल्स टू 20k। ये हमारा हो गया जब हमने प्लस लिया, और माइनस लेकर देखेंगे तो यहाँ पर सर माइनस ही आएगा। -5 -45 अपॉन 2 इक्वल्स टू -25 के। इस वैल्यू को हमें नहीं लेना है क्योंकि कभी भी लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकता है। यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ गई। सर लेंथ ऑफ जो हमने माना था, लेंथ ऑफ वायर हमें निकल कर आ गया, लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू 20 मीटर, अर्थात हमारा जो तार था वह 20 मीटर लंबा था। तो हमसे दो चीज़ें पूछा है कि तार कितना लंबा था, सर 20 मीटर लंबा था। इसका ओरिजिनल रेट क्या था सर, ओरिजिनल रेट ऑफ वायर, हमारा ओरिजिनल तार का दाम क्या था सर, 200 रुपये टोटल दाम था, 20 रुपये हमारा दाम आया है, अर्थात यह 10 रुपये प्रति मीटर। हमारे तार का दाम था 10 रुपये प्रति मीटर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं चाहूं तो छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आप लोगों को एंटरटेन कर सकता हूं, मगर मेरा वीडियोस बनाने का उद्देश्य यही है कि मेरे वीडियोस को देखने के बाद आपके कोई भी क्वेरीज ना बचें, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना बचे कि आप लोग उसको सॉल्व ना कर पाएँ। इसीलिए मेरे वीडियोज़ लंबे हैं, टॉपिक्स पर अलग अलग हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को मैं बारीकी से हल करा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, धैर्य बनाए रखें। जो भी आप लोग शॉर्ट वीडियोस दूसरे यूट्यूब चैनल्स के देखते हैं, उससे आप लोग सीख तो नहीं पाएंगे, बस आप लोग एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे कि हाँ अपने पेपर में आएगा। अगर थोड़ा भी घुमा कर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो भी तैयारी करिए फुल बेस से तैयारी करिए, कहीं से भी छूटेगा नहीं तो क्वेश्चन बनेगा कहाँ से। चलिए, उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6500 वेयर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, हैड देयर बीन 15 मोर पर्सन्स, ईच वुड हैव गॉट ₹30 लेस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप लोग कॉपी में लिख लें जिससे आप लोगों को सवाल समझने में आसानी हो। आप लोग इसे इंग्लिश में भी लिखा करें, हिंदी में भी लिखा करें। चलिए, सवाल है 6500 रुपये टोटल हमारे पास थे, जिसे हमें कुछ लोगों में बांटना था। हमें लोगों की संख्या नहीं पता है। यदि 15 लोग और आ जाएं तो जो पैसा मिलना था सभी को वह 30 रुपये घट जाता है। अर्थात पहले मान लेते हैं 10 लोग थे तो 6500 रुपये होते तो 650 रुपये एक लोग को मिलता। वहाँ पर 15 लोग और आ गए तो अब 25 लोग हो गए, तो 25 से यहाँ पर डिवाइड किया तो 30 रुपये कम मिल रहा है। आपसे कह रहा है बताइए कितने लोग थे, यही आपका सवाल है। चलिए, जो भी हमसे पूछ रहा है उसी को हम लोग लेकर के शुरू करते हैं। सर फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स, तो हम मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स, अर्थात वास्तविक लोगों की संख्या कितनी थी, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स बी इक्वल्स टू एक्स के। हम मान लेते हैं टोटल एक्स लोग थे। अब यहाँ पर टोटल मनी कितनी है सर, टोटल मनी इक्वल्स टू 6500 रुपीज़ है हमारे पास, 6500 रुपये है। तो हमसे कहेगा ईच पर्सन को, ईच पर्सन विल गेट, अर्थात एक आदमी को कितना मिलेगा सर, 6500 रुपये में अगर हम x से डिवाइड कर दें तो इतना ही मिलेगा। यहाँ तक हो गया। अब क्या है, 15 लोग और आ गए, न्यू नंबर, अर्थात न्यू नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए। अब सर पहले x थे
अब 15 और आ गए तो x प्लस 15 हो गए। अब यहाँ से हमसे कहे न्यू शेयर, यहाँ से हम कह सकते हैं न्यू शेयर ऑफ ईच पर्सन, प्रत्येक आदमी अब कितना पाएगा। सर ये था 6500 रुपये थे और अब x प्लस 15 लोगों में बंटना है। सर पहले 6500 रुपये थे, वह x लोगों में बंटना था, अब 15 लोग और आ गए तो जाहिर सी बात है कि कम मिलेगा। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है इनमें 30 रुपये कम मिल रहा है, तो इसको करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार क्या है सर, जो हमारा पहला था ये 6500 बटे x में से अगर हम इसको घटा दें 6500 बटे x प्लस 15 बराबर सर 30 रुपये के आएगा। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना एक लोग को कम मिल रहा है। चलिए यहाँ तक हम क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन की ओर बढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं सर, 6500 रुपये दोनों में कॉमन है, इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर 6500 दोनों में है तो इसको दोनों से कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 15 इक्वल्स टू 30 के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस 15 माइनस x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 15 के इक्वल्स टू 30 अपॉन 6500। सर ये जो 6500 यहाँ था इसको हमने नीचे लिख दिया है, यहाँ कोई समस्या नहीं। अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल, यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अर्थात इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला सर, ये मिला 5 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 15x इक्वल्स टू यहाँ बचेगा 1/650 के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हम लोग तिरछा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो यहाँ पर वही आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 15x इक्वल्स टू 650 इंटू 5 कर दीजिए। चलिए सभी को एक तरफ बुला लें, x स्क्वायर प्लस 15x माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए 5 0 0 5 5 या 25 5 6 या 30 32 इक्वल्स टू 0 के। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आया है, इसी को हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। चलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। सर इसको हमने सॉल्व करना सीखा था, आपने बताया था कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म का हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयर विथ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा सर, b इक्वल्स टू 15 के एंड c इक्वल्स टू -3250। हमने पढ़ा था सर इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं सर, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं x प्लस p इंटू एक्स प्लस क्यू के, अर्थात p और q दो ऐसे इंटीजर्स हैं जिसे हम कह सकते हैं सर p प्लस q जो है b के बराबर हो, यहाँ पर वेयर p प्लस q b के बराबर हो एंड p इंटू क्यू c के बराबर हो। यहाँ से हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हम कह सकते हैं सर b यहाँ से कितना है, b इक्वल्स टू 15 है एंड c इक्वल्स टू -3250 है। इस 3250 पर हम लोग सोचें तो सर इसको हम लिख सकते हैं 50 इंटू 65 के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। सर यहाँ पर हमें कह रहा है p प्लस क्यू ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पर 15 है। सर अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 15 तो नहीं आएगा, मगर हमें प्लस 15 चाहिए, तो यहाँ पर इसको -50 अगर कर दें, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस 15 आ जाएगा। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं सर p की वैल्यू 65 है प्लस q की वैल्यू -50, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 इंटू -50 इक्वल्स टू इतना आएगा। यहाँ से हम p और q की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हम बता सकते हैं सर p बराबर 65 एंड q बराबर -50 के। यहाँ हमने इसको तोड़ लिया। अब हमारी जो इक्वेशन आई है ये, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250 इक्वल्स टू x प्लस p, अर्थात x प्लस 65 इंटू एक्स माइनस 50।
यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज निकल कर आई, x इक्वल्स टू -65 और 50 के। यहाँ पर हम लोग माइनस वैल्यू को नेगलेक्ट करेंगे सर, -65 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर लोगों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अर्थात हमारा x इक्वल्स टू 50 हमारा वैलिड आंसर होगा। चलिए यहाँ पर x क्या था सर, हमने माना था कि जो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो x हैं और x की वैल्यू 50 आ गई, तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल्स टू 50, अर्थात 50 लोग थे हमारे ग्रुप में जिनमें 6500 रुपये डिवाइड करना था। आप देख सकते हैं आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। सर अगर हमें आंसर वेरीफाई करना हो तो सर देखिए पहले 6500 रुपये थे सर, 6500 को जब 50 लोगों में डिवाइड किया तो एक लोगों को मिला 130 रुपये, फिर 15 लोग और बढ़ गए, अर्थात 50 पहले थे 15 और आ गए तो 65 हो गए। तो 6500 को जब 65 लोगों में डिवाइड किया तो एक लोग को 100 रुपये मिला। देखिए दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 30 रुपये आ रहा है, अतः हमारा आंसर सही है 50 आदमी। उम्मीद है आपको मनी मैटर्स पर आधारित सवाल समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अपना प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, अर्थात आयु पर आधारित प्रश्न कैसे बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन 8 years, हेंस द एज ऑफ द मैन will be 4 years more than 3 times the age of his son, find their present ages। हिंदी में क्या कहना चाह रहा है, एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग की दुगनी है, अर्थात उसके पुत्र की आयु जितनी है उसका वर्ग कर दीजिए और उसका दुगना कर दीजिए, वही उसके पिता की आयु है। फिर क्या कह रहा है, 8 years अर्थात 8 साल बाद जो उस आदमी की आयु है वह उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 4 साल ज़्यादा है। ठीक है, आपको बताना है कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है। चलिए आप लोग सवाल सोचिए, देखिए क्या आप लोगों को आ रहा है। चलिए सवाल को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु ऑफ हिज सन, उसके पुत्र की वर्तमान आयु x years है, x साल है। अब पिता की कितनी होगी, सो द मैन प्रेजेंट एज अर्थात आदमी की वर्तमान आयु कितनी है सर, इसके स्क्वायर का दुगना है, यहाँ लिखा हुआ है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन, अर्थात इसके पुत्र की आयु के वर्ग का दुगना जो है वो पिता की आयु है। ये सब हमें सवाल में ही दिया गया है। अब 8 years के बाद क्या होगा, एज ऑफ द सन अर्थात पुत्र की एज ऑफ द सन 8 years 8 साल बाद, हेंस इक्वल्स टू सर 8 साल बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी सर, x + 8 years, कोई दिक्कत नहीं। एज ऑफ द मैन अर्थात उस आदमी की आयु क्या होगी 8 years, हेंस इक्वल्स टू सर पहले इसकी 2x² थी, ठीक है, और 8 साल बाद अर्थात इसमें 8 साल और जोड़ दीजिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमें क्या कह रहा है, 8 साल बाद उस आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु जो 8 साल बाद है उसके पुत्र की आयु का 3 गुने से 4 ज़्यादा है, अर्थात 4 साल ज़्यादा है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। यही लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो इसके बाद तो केवल सॉल्यूशन करना है, सवाल में कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर एक बार फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एज ऑफ द मैन अर्थात आदमी की आयु 8 साल बाद आदमी की आयु 2x² + 8 है, विल बी 4 years मोर अर्थात 4 साल ज़्यादा है, देन 3 times द
एज ऑफ हिज सन, 8 साल बाद उसके पुत्र की आयु x+8 है, उससे 3 गुने से 4 ज़्यादा है। यहाँ तक आ गया। अब इसको केवल सॉल्व करना है। सर इसको 3x + 3 × 8 = 24 + 4 = 2x² + 8 लिख सकते हैं। सभी को एक तरफ कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x² - 3x, ये +8 है, ये इधर आएगा तो -28 = 0 के। और क्या कह सकते हैं सर, 2x² - 3x - 20 = 0 के। यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x - 20 = 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स निकाल लेना है, उसी से हमारे आंसर आएंगे। चलिए, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ गया है। सर इसको कंपेयर कर लीजिए। ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा सर, a = 2 के, b = -3 के, c = -20 के। यहाँ तक आ गया। सर उसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे सर कभी आप इसका प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज़ कर देते हैं, कभी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। देखिए जब भी यहाँ पर c की वैल्यू कम रहे तो हम लोग डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। चलिए जानते हैं हम, चूँकि x = -b ± √b² - 4ac/ 2a होता है। यहाँ पर सॉल्व करिए, -b अर्थात ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 ± √b² अर्थात 9 - 4ac, देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 अर्थात 160/ 2 × 2 = 4 के। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 ± √169/ 4 के। अब हम लोग जानते हैं कि सर ये 169 किसका वर्ग है, सर ये 13 का स्क्वायर है अर्थात 3 ± (13) 4 के। यहाँ से हम कह सकते हैं सर दो वैल्यूज आएंगी, एक बार प्लस ले लीजिए, x = 3 + 13/4 = 4 आ जाएगा। 13 और 3 16, 16 में 4 से भाग करिए तो 4 आ जाएगा। ये सर x की एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू क्या होगी सर, 3 - 13/4 के अर्थात ये -10/4। सर ये वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, अर्थात यहाँ से हमारी x की वैल्यू 4 आई है। अब हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। सर यहाँ से हम x की वैल्यू को देख के कह सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन, अर्थात सन की सर हमने x माना था, अर्थात x की वैल्यू 4 आई है। सर ये 4 साल का बच्चा है और प्रेजेंट एज ऑफ मैन, आदमी की वर्तमान आयु 2x² है, अर्थात यह 32 ईयर्स। आदमी 32 साल का है, बच्चा 4 साल का है। देखिए यहाँ से हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल लिया है। अब हम लोग इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं। कह रहा है द एज ऑफ मैन इज़ ट्वाइस, अर्थात इस आदमी जो 32 है इसका दुगना, वर्ग के दुगना अर्थात 4 × 4 = 16, दूनी 32। ये इसको वेरीफाई कर रहा है, अतः हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज़ 45 ईयर्स। 5 years ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस was 124, find their present ages। हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, कह रहा है कि एक आदमी और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल जो था वह 124 आ रहा था, तो आप उनकी वर्तमान आयु बताइए। चलिए यहाँ पर हम लोग सवाल शुरू करते हैं। सर हमें ना बच्चे की आयु पता है ना आदमी की आयु पता है, तो हम किसी भी आयु को मान लेते हैं। लेट द मैन एज बी x ईयर्स, मान लेते हैं कि जो आदमी है उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है। तो हमें क्या दिया गया है सर, गिवन है
सम ऑफ मैन और सन, अर्थात एज ऑफ मैन प्लस एज ऑफ सन इक्वल्स टू 45, ये हमें दिया गया है। दूसरा क्या कह रहा है, 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो। तो इस पर आने से पहले हम लोग यहाँ से कुछ निकाल लेते हैं। सर एज ऑफ मैन अगर हमने x माना है तो एज ऑफ सन की बात करें तो एज ऑफ सन इक्वल्स टू 45 माइनस एज ऑफ मैन अर्थात x माना है, तो यहाँ से आ गया हमारा एज ऑफ सन इक्वल्स टू 45 माइनस x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं 5 ईयर्स एगो पर। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले क्या था देखते हैं। मैन एज, आदमी की आयु कितनी थी 5 साल पहले। सर अगर अभी x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 रही होगी। सन एज, और 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी थी। सर अभी अगर 45 माइनस x है, 45 माइनस x है तो 5 साल पहले अर्थात माइनस 5 रही होगी। अर्थात इसको लिख सकते हैं सर 45 में से 5 गया 40 माइनस x ईयर्स के। यहाँ तक समझ में आ गया। ये मैन एज x माइनस 5 ईयर्स है, ये ईयर्स में है सब कुछ, नहीं आप लोग सोचे कोई और गिनती है। चलिए अब आते हैं प्रश्न पर। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस अर्थात 5 साल पहले मैन की एज, मैन एज इंटू सन एज इक्वल्स टू 124 के। 5 साल पहले ये है मैन की आयु और सन की आयु का गुणनफल 124 था, तो 5 साल पहले सर ये x माइनस 5 है और यहाँ पर 40 माइनस x है, इसका गुणनफल 124 आ रहा था। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 40x कह सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू 124, और क्या लिख सकते हैं। चलिए इस x स्क्वायर को सबको इस तरफ ला रहे हैं तो ये x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, 5x 40x 45x इधर आएगा तो माइनस 45x, यहाँ माइनस 200 है, इस तरफ आएगा तो प्लस 200, और ये 124 तो है ही है, अर्थात ये 324 के बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0 के। यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। इसी को हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। चलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सर इसको पहले कंपेयर कर लें। ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा सर, b की वैल्यू माइनस 45 है, c की वैल्यू 324 है। हम जानते थे कि इसको कैसे फैक्टर कर सकते हैं, चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू के रूप में होता था। यहाँ से p प्लस क्यू कितना होता था, b के एंड p इंटू क्यू इक्वल्स टू c के। b की वैल्यू यहाँ से माइनस 45 है एंड c की वैल्यू 324 है, अर्थात इस 324 के दो ऐसे फैक्टर करिए जिनको जोड़ने पर माइनस 45 आए। चलिए इस 324 के फैक्टर्स देख लेते हैं। चलिए इस 324 के देखिए हमने जब फैक्टर किए तो हमारे सामने निकल कर आया 4 इंटू 9 इंटू 9। अब इसको हमें इस प्रकार अरेंज करना है कि जिनको जोड़ने पर माइनस 45 आए। सर 9 4 जा 36, अर्थात ये 36 इंटू 9 करेंगे तब 324 भी आएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस 45 आएगा, मगर हमें माइनस चाहिए तो यहाँ भी अगर हम माइनस लगा दें और यहाँ भी माइनस लगा दें तब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है।
अर्थात p की वैल्यू -36, q की वैल्यू -9 के, इन दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पर -36 इंटू -9 करेंगे तो 324 आएगा। यहाँ से हमने p और q की वैल्यूज़ को निकाल लिया है। यहाँ से p बराबर -36 है एंड q बराबर -9 के। अब हम अपने इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x² - 45x + 324 इक्वल्स टू x प्लस p, अर्थात यह -36, x प्लस q अर्थात यह -9। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, सो x इक्वल्स टू 36 और 9। चलिए यहाँ से x की दो वैल्यूज 36 और 9 आई है। सर x बराबर हमने माना है आदमी की आयु, तो आदमी 9 साल का तो नहीं हो सकता, तो इस 9 को नहीं लेंगे। सो x की वैल्यू जो हम लेंगे वो 36 लेंगे। यहाँ से हम कह सकते हैं प्रेजेंट एजेस की बात करें, यहाँ से हम अपना आंसर लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल्स टू x माना था और x इक्वल्स टू 36 के है, 36 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन, अगर हमसे पुत्र की आयु पूछे तो हम बता सकते हैं, हमने माना था इसका सन क्या है 45 माइनस x था, अर्थात 45 में से 36 घटाएंगे 9 साल, अर्थात बच्चा 9 साल का है और पिता 36 साल के हैं। यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7 years ago वरुण एज वॉज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। 3 years hence स्वाति's age will be 2/5 of वरुण's age. Find their present ages. हिंदी में ध्यान दें। चलिए 7 वर्ष पूर्व वरुण की आयु स्वाति की आयु के वर्ग के 5 गुना थी। 3 साल बाद स्वाति की आयु वरुण की आयु का 2/5 भाग है, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए कितनी है। अर्थात 7 साल पहले वरुण की आयु कितनी थी, स्वाति की आयु के वर्ग के 5 गुने के बराबर थी। 3 साल बाद स्वाति की आयु वरुण की आयु का 2/5 भाग रह जाती है, तो वर्तमान में उनकी आयु कितनी है। चलिए एक बार आप लोग अपने से ट्राई करिए, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सर 7 years एगो की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग 7 years एगो दोनों की आयु लिख लेते हैं। 7 years एगो लेट स्वाति's एज वाज इक्वल्स टू x ईयर्स। स्वाति की आयु मान लेते हैं x साल की थी। देन वरुण की आयु क्या हो जाएगी, वरुण's एज वाज, इसके 5 टाइम्स है स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज, अर्थात x स्क्वायर का 5x स्क्वायर ईयर्स है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। सर ये 7 years एगो की बात हो रही है। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें, देन स्वाति's प्रेजेंट एज, स्वाति की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज विल बी, सर x 7 साल पहले है, अर्थात अभी इसमें 7 साल जुड़ चुके हैं, x प्लस 7 ईयर्स है। वरुण की वर्तमान आयु, वरुण's प्रेजेंट एज विल बी, सर 5x स्क्वायर प्लस 7 के, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। सर यही वर्तमान आयु है, हमसे यही प्रश्न में पूछ भी रहा है। हमें x की वैल्यू निकाल कर x प्लस 7 करेंगे और x की वैल्यू निकाल कर 5x स्क्वायर प्लस 7 करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। x केवल निकालना आंसर नहीं होगा। चलिए तीसरी कंडीशन क्या है, 3 साल बाद 3 years hence स्वाति's एज इक्वल्स टू 2/5 वरुण's
एज, अर्थात 3 years hence 3 साल बाद स्वाति की उम्र क्या हो जाएगी 2/5 ऑफ वरुण्स एज। तो 3 साल बाद स्वाति की उम्र लिखते हैं 3 years hence Swati's age will be equals to, सर ये x + 7 थी तो x + 7 + 3 इक्वल्स टू x + 10 हो जाएगी। वरुण की एज की बात करें तो वरुण्स एज विल बी, सर ये 5x² + 7 + 3 इक्वल्स टू 5x² + 10 की। यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में जो कह रहा है स्वातिज एज अर्थात स्वाति की उम्र 3 साल बाद x + 10 इक्वल्स टू 2/5 ऑफ 5x² + 10 के। यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5x + 50 इक्वल्स टू 10x² + 20। और क्या लिख सकते हैं, सब इसको एक तरफ लिख लीजिए 10x², यहाँ से इधर आएगा -5x, इधर +20 है, ये -50 उधर आएगा तो ये हो जाएगा -30 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। सर यहाँ से अगर हम 5 और कॉमन ले लें तो इसे लिख सकते हैं 2x² - x - 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 वी गेट, हमें क्या मिलेगा a = 2 के, यहाँ देखिए a 2 है, b -1 है, c -6 है। अब हम जानते हैं x बराबर -b ± b² - 4ac/2a, सारी वैल्यूज़ यहाँ रख देंगे। -b अर्थात ये प्लस हो जाएगा, √b² अर्थात 1 -4 2 × 8 इंटू -8 6 × 48/2 2 × 4 के। यहाँ इसको और सॉल्व करिए 49/4। यहाँ से हम एक बार प्लस ले लें तो x की वैल्यू निकल कर आएगी 1 + 49, 7 का स्क्वायर होता है अर्थात 7/4 इक्वल्स टू 8/4 इक्वल्स टू 2 के। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ रही है और x बराबर 1 - 7/4 करेंगे तो ये आएगी -3/2 के। सर जब भी उम्र की बात हो रही है तो नेगेटिव वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। x की वैल्यू 2 आई है। अब हम लोग पीछे हमने माना था प्रेजेंट एज पूछ रहा है हमसे, x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। यहाँ से तो हमने x बराबर 2 निकाल लिया। 7 years ago स्वाति एज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 years अर्थात 7 साल पहले स्वाति की उम्र 2 वर्ष थी। सो प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति की वर्तमान आयु कितनी है। सर x + 7, इसमें 7 जोड़ देंगे तभी तो वर्तमान पता चलेगा, अर्थात 2 + 7 इक्वल्स टू 9 years। स्वाति 9 साल की हैं। 7 years ago वरुण्स एज हमने पीछे लिखा था सर ये 5x² थी अर्थात 5 × 2 2 × 4 20 थी, मगर ये आंसर नहीं है, हमसे प्रेजेंट पूछ रहा है। प्रेजेंट एज ऑफ वरुण इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5x² + 7 अर्थात 20 + 7 इक्वल्स टू 27। अतः हमारा आंसर लिखेंगे स्वातिज प्रेजेंट एज
एज इक्वल्स टू 9 years, वरुण्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 27 years। ये हमारा आंसर होगा। देखिए सवाल बड़ी थी, देखिए ये क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, आप लोग इससे घबराए नहीं, इसमें केवल सॉल्यूशन ज़्यादा करना है। कॉन्सेप्ट जो हमारा था केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना ही मेन कॉन्सेप्ट था, उसके बाद तो हम लोग जैसे इसका फैक्टराइजेशन करते थे वही हमें करना है। यहीं पर हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। देखिए मैं छोटे छोटे वीडियोज़ नहीं बना सकता हूँ, मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। इसमें मेरे वीडियोस को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरे वीडियोस को देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। प्रॉब्लम्स ऑन रिवर एंड बोट एंड टाइम एंड वर्क पर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।